हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। ओके, अब आज हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से उसको और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब हमको साइन ए सेक ए टेन ए की वैल्यू निकालनी है कॉट ए की फॉर्म में। ओके, देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग टेन ए ले लेते हैं। तो टेन ए सबसे आसान, क्यों? कॉट ए की फॉर्म में रखना है और टेन ए का रेसिप्रोकल हम लोगों को मालूम है कॉट ए होता है। तो ये हो गया 1 कॉट ए। एक तो हमने ये निकाल लिया, टेन ए की वैल्यू कॉट ए की फॉर्म में। सेकंड, सेक ए। अब वी नो दैट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 प्लस यहां पर टेन ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर? अब यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, कॉट स्क्वायर ए। तो जब एलसीएम लेंगे, नीचे 1 है, यहां पर आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर ए। हमको तो वैल्यू सेक ए की फाइंड करनी है ना, तो क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट लेंगे, ये आ जाएगा सेक ए इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लेंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए सेक ए इज इक्वल टू, ऊपर का तो स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, अपॉन कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट कॉट ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। एक हमारा आंसर ये आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन ए, निकाल चुके हैं। अब साइन ए बचा हुआ है, तो साइन ए कैसे निकालेंगे? एक और आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये पढ़ी थी। हमको साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो इस कॉस स्क्वायर को हम इधर ले चलते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब कॉस स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। इट मींस 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ये हो गया। अब सेक स्क्वायर ए की वैल्यू हम लोग यहां निकाल चुके हैं, ये रही सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो उस वैल्यू को हम लोग यहां रख देते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन ये वैल्यू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये हो गया। अब एलसीएम ले लेते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये इस तरफ पूरा पूरा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो गया, इससे बचा क्या, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए। अब हमको तो साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। तो
साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट निकालेंगे साइन ए, और 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 1, नीचे स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। दिस इज द आंसर। क्लियर? वेरी गुड। हाँ तो बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, अब इसमें हमको राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 6 टी रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक। तो सारे के सारे सेक ए की फॉर्म में निकालने हैं, तो बचे 5, साइन कॉस टेन कॉट कॉस सेक। सबकी वैल्यू अब की बार सेक ए की फॉर्म में निकालनी है। तो देखिए ये कैसे होता है। सबसे पहले कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, ये हमारा पहला आंसर हो गया। कॉस ए की वैल्यू निकल गई सेक की फॉर्म में। अब दूसरा, एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आइडेंटिटी। वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब यहां पे एलसीएम, सेक स्क्वायर ए एलसीएम ले लिया, तो यहां पर आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए। अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, क्योंकि हम लोग को तो साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। अब देखिए साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट लेंगे, ये वैल्यू तो आ गई साइन ए, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन ए। ऊपर हम लोग निकाल नहीं सकते हैं स्क्वायर रूट, क्यों? क्योंकि बीच में नेगेटिव है, और नीचे सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट होता है सेक ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ए। ओके, कॉस की वैल्यू निकल गई, साइन की निकल गई। अब टेन की, तो टेन ए का हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। अब साइन ए की वैल्यू हमारे पास ये है और कॉस ए की वैल्यू हमारे पास ये है, तो यहां से हो गया साइन की वैल्यू अगर रखते हैं तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए अपॉन नीचे कॉस ए की वैल्यू 1 अपॉन सेक ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन ए। ये कैंसिल हो गया इससे, यहां पे 1, तो ये वैल्यू क्या हो गई, टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन ए। ओके, या इसको हम एक मेथड से और भी कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि हम लोगों को एक आइडेंटिटी मालूम है। वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब हमको तो टेन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस 1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमको टेन ए की वैल्यू निकालनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट टेन ए और इसका स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता है, तो ये एज इट इज लिखाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। आप चाहे इस मेथड से टेन ए की वैल्यू निकालिए, चाहे इस मेथड से निकालिए। ओके, तो कॉस निकल गया, साइन निकल गया, टेन निकल गया। अब कॉट, कॉट तो आपको मालूम है कि कॉट का रेसिप्रोकल हमने क्या सिखाया था, 1 अपॉन टेन ए। तो कॉट ए को हम लोग 1 अपॉन टेन ए लिख सकते हैं,
और tan a की वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुकी है। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगी 1/√sec² a माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ cot a। अब बची cosec a। तो cosec a का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है। cosec a किसका रेसिप्रोकल? साइन का। तो ये हो गया 1/sin a, और sin a की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये हो जाएगी 1/√sec² a माइनस 1/sec a। अब ये इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया sec a /√sec² a माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ cosec a। इट मीन्स हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू cos a, sin a, tan a, cot a, cosec a सबकी वैल्यू sec a के टर्म्स में निकाल लिए। क्लियर? ओके बच्चों, अब एक और एग्जांपल ये दिया हुआ है 9sec² a माइनस 9tan² a। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे? ये क्वेश्चन दिया हुआ है 9sec² a माइनस 9tan² a। इसमें देखिए दोनों जगह 9 है, हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं। ये हो गया 9sec² a ब्रैकेट में माइनस tan²। अब हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, वी नो दैट, क्या पढ़ा था कि 1 + tan² a इज इक्वल टू sec² a। ओके, अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर दें तो 1 इज इक्वल टू sec² a माइनस tan² a, ये हो गया। इट मीन्स sec² a माइनस tan² a की वैल्यू 1, यहां पर sec² a माइनस tan² a, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो गया 9। यानी कि हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सो इट विल बिकम ऑप्शन बी। क्लियर बच्चों? ओके बच्चों, ये हमारा एक नेक्स्ट एग्जांपल है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक ब्रैकेट में लिखा है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 2, डी -1। तो देखिए ये कैसे होता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जो सबसे इजी ट्रिक है, जितने भी टी रेशियो दिए हुए हैं आप उन सबको साइन कॉज में कन्वर्ट कर लो। दिस इज द इजीएस्ट मेथड। ओके, कैसे? यहां पे है 1, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा। दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस ये हो गया cot थीटा का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, और cosec थीटा का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा, ये हो गया। अब फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हो गया हमारा cos थीटा, यहां पर cos थीटा आ गया, प्लस यहां पे cos थीटा से ये कैंसिल, एज इट इज sin थीटा, प्लस यहां पे cos थीटा कैंसिल 1, ये हो गया। ओके, यहां पे एलसीएम sin थीटा, ये हो गया sin थीटा, प्लस ये इससे कैंसिल, तो एज इट इज cos थीटा, माइनस ये इससे कैंसिल, तो 1, ये हो गया। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, और नीचे sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ये न्यूमरेटर प्लेस में है, और डिनोमिनेटर प्लेस पे cos थीटा इंटू sin थीटा, ये हो गया। ओके, अब ध्यान से यहां पे हमको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए अगर हम यहां ब्रैकेट लगा दें
और यहां पे एक ब्रैकेट लगा दें, तो इस दोनों जगह ये cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा, वो तो सेम चीज है, चाहे आप 2 + 3 बोलो चाहे 3 + 2 बोलो, इस पूरे टर्म को हम a मान सकते हैं। इट मींस a की वैल्यू क्या हो गई, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा या sin थीटा प्लस cos थीटा, और इस 1 को b मान लेते हैं, तो a प्लस b, a माइनस b, इट मींस a प्लस b और a माइनस b हम लोगों का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे एज इट इज cos थीटा साइन थीटा। ओके, अब यहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज a, दिस इज b, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस 1, नीचे एज इट इज cos थीटा साइन थीटा। ओके, अब देखिए एक और आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इट मींस इसकी जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस ये एज इट इज 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस 1, डिनोमिनेटर में cos थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया इससे। अब न्यूमरेटर में क्या बचा, 2 यहां से cos थीटा साइन थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर प्लेस पे cos थीटा साइन थीटा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, हमारे पास बच गया सिर्फ 2। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? ओके बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, sec a प्लस 10a एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। हमको इसको सॉल्व करके ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगेन जो हमने बताया था, व्हाट इज द इजीएस्ट मेथड, कि हम सबको जितने भी टी रेशियो हैं सबको साइन कॉज में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो हमारे लिए सबसे आसान होता है। तो यहाँ पे sec a को हम लोग 1/cos a लिख सकते हैं, क्योंकि sec a का रेसिप्रोकल 1/cos a। 10a को sin a अपॉन cos a लिख सकते हैं। ओके, और ये है 1 माइनस साइन a, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है, सब साइन कॉज में कन्वर्ट हो गए। ओके, अब यहां पर एलसीएम cos a, ऊपर क्या बचा, डिनोमिनेटर प्लेस पे दोनों जगह cos a, मतलब 1 प्लस साइन a, ये हो गया, और यहां पे तो 1 माइनस साइन a ऑलरेडी है ही है। अब नीचे डिनोमिनेटर में तो यहाँ कुछ है नहीं, तो ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, यहां पर 1 प्लस साइन a और यहां पर 1 माइनस साइन a, ये हो गया, अपॉन नीचे cos a, इसके नीचे कुछ नहीं डिनोमिनेटर प्लेस पे, इट मींस 1, तो cos a इंटू 1 cos a। अब देखिए यहां पर a प्लस बी, a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos a। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos a। ओके, अब एक और फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। इस साइन स्क्वायर a को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो दिस विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर a विच इज इक्वल टू
कॉज स्क्वायर ए, तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग कॉज स्क्वायर ए लिख सकते हैं और नीचे कॉज ए। अब ये कॉज स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ? इट मींस इस कॉज स्क्वायर ए को हम लोग कॉज ए इंटू कॉज ए लिख सकते हैं। यहां पर कॉज ए 2 टाइम्स है और नीचे कॉज ए। अब एक कॉज ए से कॉज ए कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारे पास सिर्फ कॉज ए। कॉज ए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। इट मींस ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। ओके बच्चों? ओके बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन में गिवन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन दिए हुए सेक स्क्वायर ए, -1, कॉट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। तो देखिए हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इट मीन्स इस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए अपॉन एक और आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। यहां पे लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। ओके, अब सेक स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह आ गया हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल। कॉसेक ए का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये इसमें मल्टीप्लाई और ये इसमें मल्टीप्लाई, तो इट विल बिकम 1 मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर ए और इट विल बिकम 1 मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर ए। अब 1 इंटू साइन स्क्वायर ए तो साइन स्क्वायर ए ही होता है अपॉन 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए होता है, विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। सो ऑप्शन टेन स्क्वायर ए यहां पर है, विच इज ऑप्शन डी। दिस इज आवर राइट आंसर। तो ये हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स थे। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 10th बोर्ड में आते ही आते हैं। तो इसके जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।